जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो गुरुजी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही प्यारा है, दिल को छू जाने वाला ये शुक्राना सत्संग है। सत्संग पूरा सुने, ध्यान से सुने। संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनने के लिए और सत्संग करने के लिए कहते थे, क्योंकि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही भला होता है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। संगत जी, आप सबसे निवेदन है कि आप अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिखकर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि हम सभी बीकानेर से दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने आए थे। हमें 9 बजे वाली ट्रेन से बीकानेर वापस जाना था, जिससे हम सुबह 8 बजे तक वहां पहुंच जाते। हालांकि हम कभी भी गुरुजी के आदेश के बिना मंदिर से जाने के बारे में नहीं सोचते। हम गुरुजी के सामने बैठे थे, यह जानते हुए कि उन्हें सब पता है। हालांकि समय बीत रहा था। गुरुजी ने अंततः हमें 11 बजे वाली ट्रेन से जाने के लिए कहा, जो 10 बजे बीकानेर पहुंचती है। हमने कुछ कीमती सेकंड बचाने के लिए बीकानेर से पहले किसी स्टेशन पर अपना सरकारी वाहन मांगा। इन सभी तैयारियों के साथ हम सुबह 8 बजे बीकानेर पहुंच गए। हम इतना खोया हुआ समय बचाकर बहुत खुश थे। वास्तव में हमने 8 बजे वाली ट्रेन को लगभग 9 बजे बीकानेर के प्लेटफॉर्म पर आते हुए देखा। कोहरे के कारण यह देरी से चल रही थी। अब हमें पता था कि हम हर समय गुरुजी के साथ क्यों बैठे थे। गुरुजी ने मेरे पिता के करियर का ख्याल रखा और हमेशा रखेंगे। जब भी मेरे पिता को गुरुजी की ज़रूरत होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। किसी के करियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अक्सर योग्य लोग सबसे अधिक कष्ट भोगते हैं। साथ ही पिताजी के सेना में होने के कारण पोस्टिंग और परिवार को व्यवस्थित रखने में भी समस्या थी। एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद जब मेरे पिताजी पहली बार गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने दुर्घटना के समय पिताजी के मन में चल रही हर बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पिताजी ने दुर्घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था। यह बात मेरे पिताजी के मन में थी और केवल वे ही जानते थे। हमारे भगवान गुरुजी को यह बात पता थी, क्योंकि वे उस समय भी हमारे साथ थे जब हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले भी नहीं थे। मेरे पिताजी कई वर्षों से कमर दर्द से पीड़ित थे और उन्हें बैठना और ज़मीन से उठना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि हम अपने जीवन की गंभीर समस्याओं को लिए गुरुजी के पास गए थे, इसलिए किसी ने इस छोटी सी बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। गुरुजी ने एक दोपहर मेरे पिताजी को बुलाया और बोले, अंकल यहाँ आओ, मैं आपको ठीक कर दूँगा। उन्होंने रसोई से एक स्टील का चम्मच लिया और उनकी रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर छुआ। फिर उन्होंने उसे थपथपाया और कहा, तुम्हारा पीठ दर्द ठीक हो गया है। मेरे पिता को तब से फिर वह कभी समस्या नहीं हुई। जब वे 1994-1995 में कर्नल थे तो गुरुजी ने पूरे प्यार से कहा, मैंने तुम्हें कर्नल बना दिया है। हालांकि सेना में कर्नल के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम उच्च कमानी रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम है। पिताजी को किसी भी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित नहीं किया गया। हालांकि वे एक उत्कृष्ट अधिकारी थे। फिर उन्हें लेह में एक पैदल सेना ब्रिगेड के उप कमांडर के रूप में तैनात किया गया। वहाँ उनका कार्यकाल गुरुजी की कृपा से इतना उत्कृष्ट था कि इसने मेजर जनरल के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए एकदम सही आधार तैयार किया। उन्हें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए भी नामांकित किया गया था।
बल्कि उच्च कमानी रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम किए बिना यह पद पाने वाले वे एकमात्र ब्रिगेडियर थे। उनकी पदोन्नति इसलिए भी चमत्कारी थी क्योंकि तोपखाने से केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल के पद तक पहुँचे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसा ही एक और सत्संग आपके साथ साझा करना चाहूँगा संगत जी। बहुत पहले की बात है, हम जालंधर आकर गुरुजी के दर्शन करते थे और रविवार को रात को वापस चले जाते थे ताकि सोमवार की सुबह काम पर उपस्थित हो सके, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात में बस सेवा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हम आमतौर पर ट्रेन पकड़ते थे जो रात को 2:30 बजे निकलती थी। एक दिन जब हम गुरुजी के पास थे, मेरे पिता को अगली सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंचना था, किंतु गुरुजी ने हमें ट्रेन के समय से बहुत देर तक बैठे रहने को कहा और हमें 3 बजे निकलने को कहा, इस मर्द के साथ कि हमें जालंधर कैंट स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। अगली ट्रेन सुबह 4:15 बजे आने वाली थी, जो मेरे पिता के लिए उस समय पर कार्यालय पहुंचाने के लिए बहुत देर हो जाती, किंतु हमने उनके आज्ञा का पालन किया और 3:15 बजे कैंट स्टेशन पहुंच गए। मेरे पिता स्टेशन की पूछताछ खिड़की में चले गए, जिसके बारे में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उस समय खिड़की बंद होगी, हालांकि यह खुला था। और जब उन्होंने काउंटर के पीछे वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या सुबह 4:15 बजे से पहले अम्बाला के लिए कोई ट्रेन है, तो उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि एक विशेष ट्रेन सिद्ध के लिए स्टेशन के बाहर प्रतीक्षा कर रही है और संभवतः अम्बाला की ओर जाएगी। मेरे पिता ने जल्दी से सभी को अंदर बुलाया और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, ट्रेन भी आ गई, पूरी तरह से खाली ट्रेन। हमें अपने लिए एक पूरा डिब्बा मिला। डिब्बे में अकेले रहना थोड़ा डरावना था और शायद उस ट्रेन में भी हमने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस डिब्बे के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, हमारी चिंता बढ़ गई, क्योंकि उस ट्रेन में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसका चलने का तरीका भी जालंधर से अम्बाला जाते समय पूरी यात्रा के दौरान हमें ऐसा लग रहा था कि ट्रेन पटरी पर लुढ़कने के बजाय हवा में तैर रही है, क्योंकि यह गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। जब हम कुछ घंटों में अम्बाला पहुँचे तो हमने राहत की सांस ली। मेरे पिता स्टेशन मास्टर के पास ट्रेन के बारे में पूछने गए, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ज़रा कल्पना कीजिए कि स्टेशन मास्टर को यह नहीं पता कि ट्रेन कहाँ जा रही है। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हमारी यात्रा जारी रही। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले और बस की तलाश की, हम सीधे एक बस में जा बैठे। क्या किस्मत थी, हम अगले 40 मिनट में चंडीगढ़ पहुंच गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, ड्राइवर ने बस को मुख्य बस स्टैंड पर न ले जाने का फैसला किया और यात्रियों को एक सर्कल में उतार दिया, जिसमें से किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस चक्कर ने हमें मेरे पिता के घर के बहुत करीब उतरने का मौका दिया। जब मेरे पिता ने बस ड्राइवर से संपर्क किया तो उसमें हमें चंडी मंदिर गेट पर उतारने का वादा किया और निश्चित रूप से हम अगले 15 मिनट में वहां पहुंच गए। आखिरकार जब मेरे पिता ने अपने वाहन के लिए परिवहन सहल को फ़ोन किया तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई तुरंत जवाब देगा और उनके ड्राइवर को तुरंत ढूंढकर उनके पास ले आएगा, क्योंकि उनके पास इसके लिए समय नहीं था। मेरे पिता को विश्वास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया वह खुद उनका ड्राइवर था। हर कदम सही होने के कारण मेरे पिता खुद को भाग्यशाली मानते थे कि वह समय पर कार्यालय पहुंच गए। हालांकि हम सामान्य प्राणी हैं, हमने बिना कोई बड़ा बतंगड़ बनाए गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर लौटे तो गुरुजी ने हमसे सबसे पहले पूछा, तुमने भूतिया ट्रेन कैसे खोजी? तब मेरे पिता को एहसास हुआ कि उस दिन हमारी यात्रा का समय कितना कम था, जो कि गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप के बिना निश्चित रूप से असंभव था। गुरुजी महान है। और अंत में मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा विश्वास है कि आप
हमेशा ही हम पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।